फ्रेंड्स, पितृदोष शब्द से आप सभी परिचित होंगे। इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पितृदोष शब्द के पीछे कौन से रहस्य छुपे हुए हैं? आखिर ये पितृदोष क्या है, क्यों होता है, इसका पता हमें कैसे चलता है कि पितृदोष लगा हुआ है, और यदि पितृदोष होता है तो उससे हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, यह पितृदोष कब तक चलता है और इसको समाप्त करने के क्या उपाय हैं। इन सारी बातों पे आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में जो भी बातें पितृदोष के बारे में बताई गई हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आपको सही तरह से पता चल सके कि पितृदोष होता क्या है और पितृदोष से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। घर के मुखिया पर लगा पितृदोष माना जाता है से बाकी सदस्य भी किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। पितृदोष का निवारण ना किया जाए तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है और इससे वंश को आगे बढ़ाने में परेशानियां आती हैं। इसके साथ ही यदि किसी घर में मुखिया पर पितृदोष लगा है तो बार बार संतानों की आकस्मिक मृत्यु भी होती रहती है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में 16 दिनों के लिए पितर यमलोक से धरती पर आते हैं। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए परिजनों को उनका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उनके लिए मुक्ति के द्वार खुलते हैं। साथ ही श्राद्ध करने वालों को पुण्य मिलता है। पितरों का श्राद्ध करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में पितृदोष के कारण और इससे होने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। पितृदोष केवल कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखे गए पितृदोष के रहस्य। आखिर पितृदोष क्यों लगता है? कभी कभी घर में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है और अगर उसका अंतिम संस्कार या तर्पण सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इससे मृत व्यक्ति को परलोक में दुख मिलता है और उसकी नाराज़गी और दुख के कारण परिवार वालों को, खासकर घर के मुखिया को, पितृदोष का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली से पितृदोष का कैसे पता चलता है? तो ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का कारण जन्म कुंडली से भी जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में दूसरे, 8वें या 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु हो तो उसे पितृदोष लगता है। वहीं गरुड़ पुराण में अगर घर के मुखिया ने किसी जीव जंतु, सांप या फिर किसी असहाय मनुष्य की हत्या या उस पर अत्याचार किया हो तो भी पितृदोष लगता है। अब बात करते हैं घर के मुखिया पर पितृदोष लगता है तो उससे क्या होता है। घर के मुखिया पर पितृदोष लगने पर ज़्यादातर समय क्रोध, निराशा और अवसाद से घिरा रहता है। वंश आगे बढ़ाने में समस्याएं आती हैं। घर में बार बार हादसे होते रहते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी संतान को सफलता नहीं मिल पाती है। घर के बाकी सदस्यों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाएं भी हमेशा दुखी रहती हैं। पितृदोष घर के मुखिया की निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करता है। इससे घर का मुखिया अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके परिवार की सुख समृद्धि और शांति में बाधक होते हैं।
अब बात करते हैं पितृदोष कब तक चलता है। यदि पितृदोष का सही तरह से समाधान नहीं किया जाए, उसका उपाय नहीं किया जाए, तो पितृदोष 7 पीढ़ियों तक परेशान करता है। तो बात करेंगे पितृदोष को दूर करने के गरुड़ पुराण में क्या उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध करना पितृदोष से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है। वहीं प्रत्येक अमावस्या पर गरीब, ब्राह्मण और ज़रूरतमंद को अन्नदान करना और भोजन कराना भी पितृदोष से मुक्ति का उपाय है। पितृपक्ष में पितरों का आवाहन करते हुए गाय, कुत्ता, कौआ आदि जीव जंतु को रोटी खिलाने से भी पितृदोष दूर होते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में दक्षिण में सुबह जल अर्पित करने और शाम को दीपक जलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो यदि आपको लगता है कि आपके साथ समस्याएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो आप यह उपाय करें। आपके जीवन में भी खुशी, सुख, संपन्नता आएगी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।